विचार विमर्श करते करते हमें आजादी के 75 साल हमने निकाल दिए। बात यह है कि समाधान क्या है। भाई समस्याओं के ऊपर तो रोज सेमिनार हो रहे, रोज प्रोग्राम हो रहे देश के अलग अलग कोने में। सवाल यह है कि इन समस्याओं के समाधान क्या हैं। मॉब लिंचिंग तो 2014 में जैसे ही आरएसएस की सरकार हुई तभी से शुरू होगी थी, और मॉब लिंचिंग हुई नहीं, मॉब लिंचिंग कराई जा रही है, जानबूझ कर कराई जा रही है, ताकि इस देश के हिंदू कहे जाने वाले समाज को यह मैसेज दिया जा सके कि मोदी जी ने कुछ और किया या नहीं किया, पर टोपी वालों को ठिकाने लगा दिया। इस वाहवाही को लूटने के लिए यह सरकार जानबूझ के इस तरीके की घटनाएं करा रही है। मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनकी तारीफ की जा रही है, उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां दी जा रही हैं। तो ये मॉब लिंचिंग हो नहीं रही, ये अचानक नहीं हो रही है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रही है। जो बुलडोजर संस्कृति है, बुलडोजर तो पहले भी थे, बुलडोजर तो और प्रदेशों में भी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ही क्या हो रहा, ये सब सियासत का खेल हो रहा है। एक मेरे साथी भाषण देकर के चले गए, उन्होंने अपनी बात रखी थी और मैं उनकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि इन तमाम समस्याओं का समाधान दोस्तों इस देश में तब तक नहीं हो सकता जब तक इस देश के दलित और मुस्लिम मिलकर के सियासत की तरफ नहीं बढ़े, तब तक नहीं हो सकता। अब देखिए, जय श्री राम का नारा लगाने वालों को हम हरा रहे हैं। मेरी बात पे गौर करिए, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। जय श्री राम का नारा लगाने वालों को हम हराना चाहते हैं और जय हनुमान जी कहने वाले को जिता रहे हैं। भाई बात तो दोनों एक ही है, चाहे श्री राम का हो चाहे जय हनुमान का हो। एक पार्टी कहती है कि देश के अंदर कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है जिसको सांसदी का टिकट दिया जा सके और जिसको संसद के अंदर भेजा जा सके। यही तो कहते हैं आरएसएस और भाजपा, और कहते नहीं है, करके दिखाते। देश की 15% महत्वपूर्ण आबादी को एक तरफ रख करके चैलेंज करते हैं। तो ये जो हमारे दिल्ली के भाई साहब हैं केजरीवाल जी, इन्होंने 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर एक भी सीट किसी मुस्लिम भाई को नहीं दी। तो ये कौन सा उनसे कम है? 10 राज्यसभा की सीटें हैं जो हमारे दलित और मुस्लिमों के बलबूते पे सरकार बनी, तो बनने के बाद ही तो राज्यसभा आई। आज 10 राज्यसभा की सीटें हैं, न तो एक भी दलित को राज्यसभा की सीट दी गई और ना किसी एक मुस्लिम को दी गई। हमारे ही खिलाफ तबलीगी जमात पर एफआईआर कराई गई। जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो चुपचाप भाई साहब बैठे रहे। जब शाहीन बाग के अंदर एनआरसी के आंदोलन को लेकर टेंट लगा हुआ था तो इनकी बोलती बंद रही, लेकिन फिर भी हम अपनी वोट भाजपा को हराने के लिए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दे दें। तो जब तक ये जिद हम बंद नहीं करेंगे कि हमें भाजपा को हराना है, भाई भाजपा को हराने का हमने ठेका ले रखा है क्या? हमारा दायित्व आज ये होना चाहिए कि भाजपा हारे, चाहे कांग्रेस हारे, चाहे आम आदमी पार्टी हारे, चाहे सपा हारे, चाहे बसपा हारे, हमें सियासत में अपनी भागीदारी चाहिए। हमें वहां पर अपना खूंटा गाड़ना है, तभी हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जब हमारी हर प्रदेश के अंदर 15 से लेके 20% तक वोट है, तो अगर हमारा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता
तो कम से कम हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो होना ही चाहिए। ये मांग कब उठेगी? ये उठेगी भी या नहीं उठेगी? या हम सब्जी के जो तेज पत्ता होता है उसी की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे कि माल बना और तेज पत्ते को निकाल करके बाहर फेंक दिया? कब तक चलेगा ये? मेरे मित्रों, सम्मानित साथियों, एक नहीं, दो नहीं, चाहे 100 सम्मेलन कर ले हमारी 35 साल उम्र होगी सम्मेलन करते करते, देखते देखते, जब तक हमारी भागीदारी सियासत के अंदर नहीं होगी तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बात को लंबी ना करके। जब 4 जून को पार्लियामेंट का रिजल्ट आने वाला था तो ये आरएसएस और भाजपा की सरकार इतनी नशे में चूर थी कि इनको यह था कि हम 400 के पार जाएंगे। इन्होंने 3 तारीख की रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के अंदर लगी हुई बाबा साहब की प्रतिमा को उखाड़ दिया। ये काम तो गली मोहल्लों में हुआ करते थे, गुंडे किया करते थे, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग इतने तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कल हम 400 बढ़ाएंगे, संविधान को भी खत्म करेंगे, अंबेडकर को भी खत्म करेंगे, देश को हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। तो कितनी बड़ी साजिश इन लोगों की और कितना बड़ा मंसूबा लेकर के किस दृष्टिकोण से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सोचने का विषय है। इसे लेकर के आने वाली 9 अगस्त को एक आंदोलन जबरदस्त इस सरकार के खिलाफ हम करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश के लोगों को हमने बुलाया है और वहीं पर पार्लियामेंट के अंदर उस प्रतिमा को दोबारा लगाने का हमने मांग रखी है। ये भारतीय संविधान से जुड़ी हुई मांग है, ये डॉक्टर अंबेडकर मिशन में आस्था रखने वालों की एक मांग है। और मैं आप तमाम सम्मानित साथियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग भी उस प्रदर्शन का हिस्सा बने। जब तक हम देखिए, जब मुस्लिमों के ऊपर कोई बात आती है, दलित इकट्ठे होकर के सामने नहीं आएंगे, और जब दलित के ऊपर बात आएगी, मुस्लिम इकट्ठे होकर सामने नहीं आएंगे, जब तक इस देश के अंदर समृद्धता और समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगा। 30 जून को इसी ऑडिटोरियम के अंदर हाफिज गुलाम सरवर साहब ने ही मंच को चलाया था। हमने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें 100 संगठन के लोग थे कि इस बार किसी भी सूरत के अंदर फरवरी 2025 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर 3% की आबादी वाले बनिया केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस बार हम दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी दलित को बनाएंगे और डिप्टी सीएम मुस्लिम को बनाएंगे। बीच में फिर परामर्श हुआ और इसमें कुछ बदलाव हुआ, वो बदलाव मैं आपको बता देना चाहता हूं। और बदलाव ये हुआ कि मुख्यमंत्री दलित ही क्यों, मुख्यमंत्री मुस्लिम भी तो बन सकता है। जब बराबर की आबादी है, अगर 20% आबादी दलितों की है और 15% मुस्लिमों की है, तो फिर रेजुलेशन ये पास हुआ है कि दलित हो या मुस्लिम हो, इन्हीं 2 में से मुख्यमंत्री बनेगा और हम गली गली जाएंगे। हमने दिल्ली की 45 विधानसभाओं पर अपनी टीम गठित कर दी है। 70 विधानसभाएं हैं। इस महीने सारी विधानसभाओं पर हम अपनी टीम खड़ी करेंगे और किसी भी सूरत में सत्ता की चाबी उन मनवादियों के हाथों में नहीं देंगे जो पहले हमारी वोट लेते हैं, फिर हमारे घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, हमारे ही साथ मोब लिंचिंग करते हैं और मोब लिंचिंग करने वाले लोगों को पुरस्कृत करते हैं। ऐसे लोगों की सरकार किसी भी सूरत में नहीं बनने देती। दिल्ली देश की राजधानी है। अगर ये फार्मूला यहां पर कारगर होता है तो उसके बाद में पूरा 2025, पूरा 2026 और 27 में जाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। 2.5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूम करके इसका प्रचार करेंगे। इस बार सत्ता मुस्लिम के हाथों आनी चाहिए और हम बिना सत्ता के लिए हुए, बिना साझेदारी के, बिना भागीदारी के किसी को भी वोट नहीं देंगे कि कुछ भी हो जाए। जहां हमारी भागीदारी, डिक्लेयर भागीदारी, झूठ बोल के नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, रैली के माध्यम से डिक्लेयर की हुई मुस्लिमों की भागीदारी
जब तक अनाउंस करने के बाद नहीं होगी, जब तक किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम उसी को वोट देंगे जो हमें सियासत में भागीदारी देगा। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम बहुत चल रहे। आज संडे के दिन दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, मुझे भी एक प्रोग्राम में जाना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हाफिज गुलाम सरवर साहब का, जो हमारे छोटे भाई हैं। हमारे हर आंदोलन में, कि कोई सा भी मोर्चा हो, उन्हीं के हाथ में मंच होता है और उन्हीं की अगुवाई में प्रोग्राम हम करते हैं। आज मुझे अपनी बात यहाँ रखने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की सियासत को प्रभावित करने के लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं। यहीं पर मेहदी हसन साहब बैठे हुए हैं, मंसूरी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई मेरे साथी ऐसे हैं जिनको हमने अलग अलग विधानसभाओं का प्रभारी नियुक्त किया है। और मैं अभी उनसे, मेहदी हसन मंसूरी साहब से कह रहा था कि बराबर की भागीदारी की अगर बात करते हो तो 70 विधानसभाओं में से 35 विधानसभाएं ऐसी दो जहां के प्रभारी मुस्लिम समाज के लड़कों को और नए युवाओं को हम सिलेक्ट कर सकें और बराबर की भागीदारी मांग सकें। तो ये प्रोग्राम चलेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन सियासत की तरफ भी हम बढ़ेंगे। जितना ध्यान हमारा अपने धर्म की तरफ है, उतना ध्यान हमारा संविधान और सियासत की तरफ भी होना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और भाजपा को हराने की जिद छोड़ दो, खुद जीतना सीखो, खुद शासक बनना सीखो, खुद अपने अधिकार प्राप्त करना सीखो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।